नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज क्लास 11 के नोट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। इसमें सर क्या क्या बताए थे। इसमें सर पढ़ाए थे क्लास 11 में ना, व्हेन टू बी एग्रेसिव, व्हेन टू बी कंजर्वेटिव। मतलब हम कब ट्रेड में एग्रेसिव हो सकते हैं, कब ट्रेड में कंजर्वेटिव हो सकते हैं, इसके बारे में सर बताए थे। व्हेन टू बी एग्रेसिव, व्हेन टू कंजर्वेटिव में इसमें बताए थे कि जो फुल टाइम ट्रेडर है वो दोनों को कंबाइन करके चलता है। कभी एग्रेसिव ट्रेड लेगा, कभी कंजर्वेटिव ट्रेड लेगा। लेकिन कंजर्वेटिव ट्रेड में एक क्या है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, बोलिए कि ट्रेड आपका मिस हो जाएगा। DIT HIT में अर्जुन को प्रॉपर श्री कृष्णा का सपोर्ट होना ही चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसमें सर ये बताए थे। ऐसे तो शुरू में हमको DIT और HIT हमेशा अवॉइड ही करना है, ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, हमेशा अवॉइड करना है। बट ध्यान ये देना है कि जब भी आप DIT और HIT कर रहे हैं तो डेली इनकम ट्रेड या आवर्ली इनकम ट्रेड में प्रॉपर सपोर्ट यानी कोइंसाइडिंग लेवल में ही होना चाहिए। जैसे ट्रेड आ रहा है 15 मिनट या HIT DIT का आपका डेली पर क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा 75 मिनट या 125 मिनट पे आपका ट्रेंड हो जाएगा और 15 मिनट पे आपका एजुकेशन हो जाएगा। तो एजुकेशन जो होगा उस एजुकेशन में क्या होगा कि प्रॉपर कोइंसाइडिंग लेवल ही होना चाहिए। वीकली इनकम ट्रेड में एग्रेसिव अर्जुन मतलब ऊपर का कहीं का ट्रेड है अगर, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एग्रेसिव अर्जुन विदाउट सपोर्ट ऑफ श्री कृष्णा। एग्रेसिव का मतलब ही हुआ कि श्री कृष्णा मतलब प्रॉपर जो हमारा डिमांड जोन है, डिमांड जोन से दूर कहीं पे डिमांड जोन बन रहा है एजुकेशन टाइम फ्रेम पे, उसको लेने की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे विदाउट सपोर्ट ऑफ श्री कृष्णा नॉट कोइंसाइडिंग ट्रेड जो होगा उसका डिमांड जोन नहीं रोक पाएगा। कब नहीं रोक पाएगा? अगर प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को हिट करके आ रहा है। अगर वो सप्लाई जोन को हिट करके आ रहा है तो वो नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड है और ये हमारा वीकली का डिमांड जोन है और ऊपर में कोई मंथली का सप्लाई जोन अगर है और प्राइस यहाँ जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अगर इसको यहीं से रिटर्न आ रहा है तो ऊपर चला जाएगा, ये चल जाएगा, ये ट्रेड हमारा जो है रिस्क रिवार्ड दे देगा। लेकिन अगर यही ट्रेड हिट कर गया और उसके बाद जब आ रहा है तो ये वीकली का जो डिमांड जोन होगा इसको ब्रीच करके प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद इसमें सर बताए थे कि वीकली के सप्लाई जोन से डाउन आने पे ये ब्रीच कर देगा, आने पर डेली का जो डिमांड जोन देगा उसको भी ब्रीच कर देगा और स्टॉप लॉस को हिट कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। वीकली सप्लाई जोन के ऊपर वीकली क्लोज होगा तभी एग्रेसिव अर्जुन वाला डिमांड जोन चलेगा। इसमें सर ये बताए थे कि जैसे ये हमारा वीकली का कोई डिमांड जोन से प्राइस जा रहा है, यहाँ पे कोई वीकली का सप्लाई जोन है और डेली का टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट देख रहे हैं तो डेली पर तो ये क्लोज दे दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे मंगलवार को या बुधवार को या गुरुवार को यहाँ पे क्लोज दे दिया किसी दिन, लेकिन शुक्रवार से पहले एक सेलिंग प्रेशर आया और अगले दिन प्राइस जो है नीचे आके कहीं यहाँ क्लोज हुआ है। तो ये हमारा वीकली के कैंडल पे कैसा ट्रेड बनेगा, वीकली पे हमारा जो बनेगा वो इस टाइप का बनेगा और ये जो है ऐसे रहेगा। मतलब हमारा वीकली का जो कैंडल यहाँ पे बनेगा वो इस प्रकार से क्लोजिंग ना दे करके वीकली पर जो हमारा बनेगा कुछ ऐसा टाइप का कैंडल बनेगा, वहाँ पे ऐसा रहेगा, ठीक है। तो डेली पर तो भले हमको यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है लेकिन वीकली पे क्लोजिंग कहाँ हुआ है, वीकली पे क्लोजिंग यहाँ कहीं पे हुआ है। तो इस कंडीशन में हमको क्लोजिंग सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। स्टॉक जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिएक्ट करे तो रिलेटेड सभी स्मॉलर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी एक्टिव हो जाता है और इसके चलने का प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे कोई मंथली
क्वार्टरली, हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, प्राइस आ रहा है। तो जैसे ही इसको हिट करेगा तो यहाँ पे डेली का डिमांड जोन, 15 मिनट का डिमांड जोन, 25 मिनट का, 50 मिनट का, 75 मिनट का, 125 मिनट का, जो भी छोटा छोटा टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन होगा ना, जब ये सप्लाई जोन को ब्रीच करते जाएगा और जो छोटा छोटा डिमांड जोन बनेगा वो सब प्राइस जो है रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर बताए थे प्राइस अगर ऑल टाइम हाई से नॉर्मल सेलिंग प्रेशर से आ रहा है तो एग्रेसिव डिमांड जोन नहीं ट्रेड करना है, वो एग्रेसिव डिमांड जोन भी क्या होगा, चल जाएगा हमारा। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो नियरेस्ट कमज़ोर डिमांड जोन जो होगा वो ब्रीच कर देगा या एसएल को हिट करवा देगा या प्रॉपर रिस्क रिवार्ड नहीं देगा। जैसे ऑल टाइम हाई पहले कभी प्राइस जो है ये ऑल टाइम हाई था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई को प्राइस जो है कभी गिर करके नीचे आया और आ करके ये ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया। तो जब ये ऑल टाइम हाई को तोड़ा है तो यहाँ से अगर धीरे धीरे प्राइस आ रहा है, गार्बेज बना के आ रहा है, तब तो यहाँ जो भी डिमांड जोन होगा वो सब चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये शार्प सेलिंग के साथ आ रहा है तो इस डिमांड जोन को तोड़ देगा, फिर वो बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का इंतज़ार करना होगा। अब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आके तब प्राइस जाएगा, ठीक है। ऐसा सर इसमें बताए थे। उसके बाद देखिए किसी लेवल पर मल्टीपल टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो तो सब मिलकर उस एरिया को पावरफुल बना देता है। जैसे कोई एक डिमांड जोन है, यहाँ पे हमारा 15 मिनट का भी है, 75 मिनट का भी है या 125 मिनट का भी है, तो ये डिमांड जोन क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। प्राइस जब भी आएगा इसमें, हमारा 15 मिनट पे भी इस रेंज में डिमांड जोन है इस एरिया में और 75 मिनट पे भी है, तो यहाँ से प्राइस चलने का संभावना बढ़ जाएगा। या डेली का भी डिमांड जोन यहाँ पर है और वीकली का भी इसी जगह आसपास में है, तो ये एरिया पावरफुल हो जाएगा और यहाँ से प्राइस क्या होगा, अच्छे से ऊपर जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आगे बताए थे प्राइस ओरिजिन में विदाउट लेग इन बेस वाला जोन, जिसमें प्रॉपर 2 या 3 लेग आउट या प्रॉपर अप मूव दिख रहा है तो वहाँ पर प्राइस होने पर चलेगा। मतलब जैसे कि यहाँ से प्राइस गिरते कहीं बॉटम में आया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, छोटा छोटा डिमांड जोन है, बढ़िया डिमांड जोन नहीं है, अच्छा लेग आउट भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा छोटा करके लेग आउट बना के गया है। तो जब कभी भी प्राइस इस जोन में बाद में यहाँ से कहीं से गिर के आएगा तो इस एरिया में आने के बाद प्राइस यहाँ से रॉकेट हो जाएगा, अच्छे से चलेगा, ये बताए थे सर इसमें। उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या बताए थे, टॉप डाउन के बारे में बताए थे। टॉप डाउन बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता है हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखना कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या पिक्चर कह रहा है, चार्ट क्या कर रहा है। अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन या डिमांड जोन से आ रहा है तो नियरेस्ट लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सप्लाई जोन जहां एंट्री है वहां इग्नोर करना है। क्या क्या इग्नोर करना है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हमको करना है क्या नहीं करना ये जानना बहुत ज़रूरी है इस बाज़ार में। जब प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्रेशर से या गार्बेज के साथ किसी नॉर्मल डिमांड जोन में आए तो यहाँ एग्रेसिव एंट्री लिया जा सकता है और ये चलेगा भी। प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्रेशर से जब आएगा तब, और जब हायर सेलिंग प्रेशर से आ रहा है, एक नॉर्मल सेलिंग प्रेशर ये हुआ, थोड़ा आया रुका, फिर आया फिर रुका, फिर आया फिर रुका, एक हुआ लंबा कैंडल बनाया और तेज़ी से प्राइस गिर रहा है। तो जब ये तेज़ी से प्राइस गिरेगा, सेलिंग प्रेशर रहेगा, पैनिक सिचुएशन कुछ रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा कैंडल जब बनेगा बड़ा तो नियरेस्ट जो भी डिमांड जोन होगा छोटा टाइम फ्रेम का सब ब्रीच हो जाएगा, तो इसको अवॉइड करना है। क्लोजिंग कंसेप्ट के बारे में सर क्या बताए थे, प्राइस प्रीवियसली स्विंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग या गार्बेज किसी भी प्रकार से अगर क्लोजिंग दे दिया या नया हाई बना दिया तो हमको क्लोजिंग कंसेप्ट ये कह रहा है कि वो क्लोजिंग अच्छे से दिया है। अच्छे से देने का मतलब ये हुआ कि बड़ा कैंडल बना के दे रहा है, और या गार्बेज के साथ भी अगर क्लोजिंग किसी स्विंग के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ कहीं पे जो भी डिमांड जोन होगा उसमें पावर रहेगा और वो बाइंग में वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहेगा, तो प्राइस जब भी वहाँ पे आएगा तो वहाँ से वो प्राइस चलेगा। इसमें सर ये बताए थे।
लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन या कोई भी डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ब्रीच किया तो पावरफुल होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर और सप्लाई जोन है तो वहाँ से रिएक्ट करके वापस आ रहा है तो ऊपर वाला जो सेकेंड सप्लाई जोन है उसका स्ट्रेंथ देखना है और उसके बाद ही एग्रेसिव एंट्री लेना है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर करना है, कोइंसाइडिंग लेवल का वेट करना है। इसमें सर ये बताए थे कि जैसे प्राइस हमारा जो है किसी सप्लाई जोन को हिट किया, ठीक है, और हिट करने के बाद क्लोजिंग अच्छे से ऊपर दे दिया तो यहाँ से जब प्राइस आएगा तो इस डिमांड जोन से ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इससे भी बड़ा वाला कोई सप्लाई जोन है और प्राइस अगर यहाँ से आ रहा है तब तो चल जाएगा। लेकिन अगर गलती से प्राइस अगर इस सप्लाई जोन को हिट कर लिया उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आएगा तो उस सेलिंग प्रेशर को हमको देखना है कि ये सेलिंग प्रेशर जो दोबारा इसको हिट करने के बाद आया वो कैसा है। अगर वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो हमको इस लेवल पे एंट्री नहीं लेना है, फिर हमको बॉटम लेवल का इंतज़ार करना है। ये चीज़ ध्यान देना है, इसमें ये बताए थे सर। ट्रेड लेने से पहले डिमांड जोन वर्सेस सप्लाई जोन का स्ट्रेंथ देखना है, पावर चेक करना है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, डिमांड जोन ज़्यादा पावरफुल है या सप्लाई जोन ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद कोइंसाइडिंग भी नहीं तो फेल होता है। अगर सप्लाई जोन पावरफुल है, अगर सेलिंग प्रेशर पावरफुल है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो कोइंसाइडिंग लेवल अगर कुछ है यहाँ पे डिमांड जोन तो ये भी थोड़ी देर के लिए ही प्राइस को रोकेगा, इसको भी ब्रीच कर देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आगे क्या बताए थे, एक्सक्यूशन टाइम फ्रेम पर प्रॉपर एंट्री नहीं मिले तो इंटरमीडिएट पर भी चेक करके एंट्री लिया जा सकता है अगर वहाँ पे अच्छा हमारा जोन दिख रहा है। तो जैसे MIT आप कोई ले रहे थे, मंथली पे क्या हो रहा है, आपका लोकेशन हो रहा है, वीकली पे आपका क्या हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, और डेली पे आपका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो डेली पे अगर अच्छा डिमांड जोन नहीं मिला रहा है तो आप वीकली पर भी डिमांड जोन देख करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर एक्साइटिंग या एक्सप्लोसिव लेगिंग नहीं हुआ तो भी जोन वीक हो सकता है, SL हो सकता है, अच्छा रिवार्ड नहीं दे सकता है। मतलब प्रॉपर लेगिन बेस लेग आउट अगर बन रहा है और उसके बाद जा कर के ये जोन में जब प्राइस आएगा तो चलने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस यहाँ से आया और यहाँ से रिवर्स हुआ था तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर हमारा लेगिन भी गार्बेज जैसा है तो लेग आउट अच्छा होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या है, गार्बेज 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 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइस यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर मूव देने में, अच्छा रिवार्ड देने में प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ को भी ध्यान देने के लिए सर बोले थे। उसके बाद देखिए मार्किंग में बोले थे कि अगर कम रेंज हो तो बिग टू बिग मार्किंग ही करना है। लेकिन अगर लेग आउट उसमें कंडीशन ये था कि लेग आउट एक्साइटिंग या एक्सप्लोसिव होना चाहिए। बिग टू बिग मार्किंग का मतलब ये बताए थे सर कि अगर हमारा कोई बेस कैंडल से जो मार्किंग करते हैं, जैसे इसमें ऐसे मार्किंग होगा तो हमारा ये बेस कैंडल का प्रॉक्सिमल लाइन और बिग का दोनों के बीच में अगर डिफरेंस बहुत कम है तो हम बिग टू बिग मार्किंग करके ही ट्रेड लेंगे। इसमें सर ये बताए थे अगर प्राइस बिग से ही एग्रेसिव रिएक्शन दे दिया और लौट गया तो मार्किंग बिग टू बिग वाला नहीं हो, वहाँ पे फिर बॉडी तक प्राइस आने पर चलना चाहिए। मतलब इसमें ये बताए थे सर कि जैसे हमारा कोई जोन है और यहीं से बिग से प्राइस लौट के चला गया, चूँकि इसका रेंज बहुत ज़्यादा है, एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में प्राइस अगर यहाँ से लौट के गया है बिग से तो दोबारा जब लौटेगा तो वो वापस इस
बॉडी पर आकर के फिर से चलने का संभावना है वहाँ पे, इसमें ये बताए थे सर। उसके बाद बोले थे स्टार्टिंग में लोकेशन मार्किंग में बेस कैंडल वाला ही मार्किंग करना है, बैक टू बैक रेड ग्रीन और ग्रीन रेड वाला मार्किंग नहीं करना है। लोकेशन जो मार्किंग करेंगे तो जैसे इस टाइप का कैंडल आप देखते होंगे चार्ट पे, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, तो हम लोग ऐसे मार्किंग करते हैं ना, ये मार्किंग नहीं करना है शुरू में। हमको बीच में बेस कैंडल एक चाहिए ही चाहिए, बिना बेस कैंडल वाला मार्किंग नहीं करना है स्टार्टिंग में। उसके बाद सर कुछ फोटो से एग्जांपल बताए थे। इसमें देखिए सर क्या बताए थे कि ये हमारा कोई डिमांड जोन है जिसका प्रॉक्सिमल लाइन ये है और यहाँ पे कोई ट्रेड है, ये बेस कैंडल बना हुआ है, इसका ये प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिस्टल लाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड जो है देखिए यहाँ से ऊपर चला और यहाँ पे 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन बनाया। फिर वीकली के सप्लाई जोन को ये हिट किया और हिट करने के बाद क्लोजिंग भी अच्छा से दिया। तो जब क्लोजिंग दिया और इस कंडीशन में अगर प्राइस लौट के यहाँ आएगा तो यहाँ से चलेगा। अगर ये गार्बेज बना करके उसके बाद प्राइस आया तब तो डेफिनेटली चलेगा, जो कि पीछे आपको समझाए भी थे। उसके बाद नीचे में क्या बताए थे, उसी में एक और एग्जांपल जो बताए थे कि ये देखिए वही सेम पिक्चर है, लेकिन ऊपर में एक और हमारा सप्लाई जोन है और प्राइस ऊपर गया, इस वीकली के सप्लाई जोन को तो हिट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर एक और जो सप्लाई जोन था अगर उसको भी हिट कर दिया, अगर प्राइस यहाँ से लौट रहा है तब तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर ऊपर के सप्लाई जोन को हिट करने के बाद जब प्राइस आ रही है तो देखना है कि वो गार्बेज के साथ आ रही है। अगर गार्बेज के साथ आ रही है तब तो चलेगा, लेकिन अगर हायर सेलिंग प्रेशर के साथ आ रही है तो फिर ये इसको ब्रीच कर देगा, ऐसा बताए थे इसमें सर। उसके बाद देखिए इस फोटो में सर क्या समझाए थे, इसमें समझाए थे कि अगर 125 मिनट का भी यहाँ पे डिमांड जोन है और उसी समय 15 मिनट पर भी डिमांड जोन है, तो सर क्या बताए थे, सिर्फ 15 मिनट का अगर है तो प्राइस इसको ब्रीच करके नीचे के बॉटम लेवल में आएगा। लेकिन अगर 15 मिनट के साथ 125 मिनट का भी यहाँ पे मिल गया सपोर्ट, तब फिर प्राइस यहीं से चल जाएगा। जो बताए थे कि 2 या 3 डिमांड जोन मिल जाए तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद अगला एग्जांपल में देखिए सर क्या समझाए थे, मंथली का कोई सप्लाई जोन था, मंथली का कोई डिमांड जोन था, प्राइस जो है यहाँ से जा रहा है, ये डेली का एक डिमांड जोन बना, तो ये लेवल हमारा क्या कहलाएगा, ऊपर का। चूँकि यहाँ श्री कृष्णा से ये दूर है, इसीलिए अर्जुन दूर होने की वजह से ये एग्रेसिव लेवल हो गया, और ये नीचे का जो ये जोन हमारा है, ये जोन हमारा कंजर्वेटिव लेवल हो गया। तो मंथली के सप्लाई जोन में अगर हिट कर गया तो प्राइस क्या होगा, एक पल के लिए आएगा, यहाँ रुकेगा, रुकने के बाद क्या होगा, फिर से बॉटम कंजर्वेटिव लेवल पे आएगा। तो हमको एग्रेसिव लेवल नहीं लेना है, ये चीज़ इसमें बताए थे। इसी का नीचे देखिए एक और एग्जांपल सर बताए थे आगे में कि यहाँ से प्राइस जा रहा है, ये डेली का डिमांड जोन बनाया, इसको क्लोजिंग तो दे दिया, क्लोजिंग दे के अगर यहीं से लौटा है तो यहाँ से जाएगा, लेकिन अगर ऊपर के सप्लाई जोन को हिट किया तो हमको चेक करना है उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो प्राइस गार्बेज के साथ आ रहा है, रुकते रुकते आ रहा है, तब जा कर के यहाँ से चलेगा। अगर हैवी सेलिंग है तो फिर ये नहीं चलेगा। इसमें इतना ही था। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग प्लीज़ अगर कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।